अपनी जगह बदल लेने वाला माउंट कैलाश, जिसे आज तक कोई सर नहीं कर सका, आखिर इतना पुरस्कार क्यों है? इसके करीब जाने पर खौफनाक आवाजें क्यों आती हैं और इसकी चोटी पर किसका बसेरा है? आइए दिलचस्प हकाइक से पर्दा उठाते हैं। माउंट कैलाश तिब्बत के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई वो पहाड़ जिसके मुतालिक अजीबो गरीब किस्से मशहूर हैं। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े उस खुशनुमा पहाड़ को किसी इंसानी कदम ने आज तक नहीं छुआ, यानी आज तक कोई इंसान उस पुरस्कार पहाड़ को सर नहीं कर सका। हालांकि उस पहाड़ की ऊंचाई सिर्फ तकरीबन 20,000 फुट या 6,000 मीटर के करीब है, जो दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट से तकरीबन आधी है। कहा जाता है कि उस पहाड़ के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के फासले के अंदर वक्त इंतहाई तेजी से गुजरता है। 24 घंटे के अंदर आपके बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितने 1 महीने में बढ़ते हैं। उस पहाड़ के दामन में 2 झीलें हैं जिनको एक बारीक पट्टी जुदा करती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक झील का पानी साफ शफाफ और बिल्कुल पुरसुकून है, जबकि दूसरी झील का पानी हर वक्त शोर मचाता है। जो भी कोहपेमा उस पहाड़ को सर करने की नीयत से उसकी तरफ चलना शुरू करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है। कहानियां मशहूर हैं कि वो इंसान रास्ता भटक जाता है और कहीं और जा निकलता है। बाद साइंसदानों का ख्याल है कि ये पहाड़ नहीं बल्कि एक पिरामिड यानी एहराम है। मकामी लोगों के मुताबिक उस पहाड़ के करीब जाने पर कभी बहुत सुरीली और कभी बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने उस पहाड़ से नीली रोशनी निकलते देखने का दावा भी किया है, लेकिन आज तक कोई भी माउंट कैलाश के राजों को नहीं पा सका। दरअसल उस पहाड़ को हिंदू और बुद्ध मजहब में बहुत अहमियत हासिल है। हिंदुओं का मानना है कि लॉर्ड शिवा उस पहाड़ की चोटी पर बैठे इबादत कर रहे हैं। दूसरी जानिब बुद्ध मत में ये माना जाता है कि ये पहाड़ खुशी के बुद्धा का घर है, इसलिए हर साल बड़ी तादाद में लोग उस पहाड़ तक का सफर करते हैं और अक्सर नंगे पांव उसका चक्कर भी लगाते हैं। ये रिवायत हजारों साल से कायम है। उसका एक चक्कर तकरीबन 52 किलोमीटर पर तवील है। माजी में इसे चंद एक कोहपेमाओं ने सर करने की कोशिश की, लेकिन चढ़ाई शदीद और फिसलन ज्यादा होने की वजह से कामयाब न हो सके। 2001 में स्पेन की एक टीम को उसे सर करने की इजाजत दी गई, लेकिन हिंदू और बुद्ध मजहब के पैरोकारों की जानिब से एहतजाज के बायस यह इरादा तब्दील कर दिया गया। इसी तरह माहिर कोहपेमा रायन होल्ड मेसिस, जो कि अजाफी ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले आदमी समझे जाते हैं, उन्हें 80 की दहाई में माउंट कैलाश को सर करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। उनका कहना था कि ये पहाड़ फतह करना इतना मुश्किल नहीं और ना ही ये बहुत ऊंचा है, लेकिन लोगों के लिए इसकी अहमियत बहुत है। बेहतर है कि उससे कोई ज्यादा मुश्किल पहाड़ सर किया जाए। दूसरी जानिब अकीदतमंदों का दावा है कि गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक इंसान ही उसे सर कर सकता है। ऐसे में उसे बर्फ से भरे उस कठिन रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो परिंदे का रूप धारेगा और उड़कर चोटी पर पहुंच जाएगा।